हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का पहला चैप्टर, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। हम सभी को यह पता होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान क्या होता है। संविधान क्या है? एक सेट ऑफ बेसिक रूल है जिसकी मदद से हम देश को चलाते हैं, जिसकी मदद से हम सरकार कैसे बनेगी, सरकार कैसे काम करेगी, वह सभी चीज़ें इसमें आ जाती हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट है जिसकी मदद से देश को चलाया जाता है, सरकार को बनाया जाता है, और कौन कौन से राइट्स हैं वो सभी कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स। पर आज हमारा टॉपिक ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आज हमारा टॉपिक है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत, संविधान की ज़रूरत एक देश में क्यों पड़ी। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। The first function of a constitution is to provide a set of basic rules that allows for minimum coordination among the member of the society। ये क्या कह रहे हैं कि जो पहला जो फंक्शन है संविधान का वो है कि ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन, ऐसे बेसिक रूल्स बनाने समाज में जिसकी मदद से बेसिक कोऑर्डिनेशन बना रहे समाज में। बेसिक कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि लोग आपस में मिलजुल कर रहें, आपस में लड़ाई ना करें। मैं इसके एग्जांपल देकर आपको समझाना चाहती हूँ। सपोज करो आप एक ग्रुप के मेंबर हो जिसमें अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग, जैसे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, और अलग अलग प्रोफेशन के लोग जैसे कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई वर्कर है। तो इन अलग अलग इतनी डाइवर्सिटीज़ में, इतनी भिन्नताओं में हम कैसे कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, हम किसकी बात सुनेंगे, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन इस्टेब्लिश करेंगे जो मिनिमम कोऑर्डिनेशन स्थापित करेगा समाज में। तो यहाँ पर काम आता है संविधान का। संविधान में ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसकी मदद से बेसिक कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जा सकता है समाज में, समाज के लोगों में, चाहे कितनी भी डाइवर्सिटीज़ हो। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं भारत की। भारत एक ऐसा देश है, आपको सबको पता है कि इसमें अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग प्रोफेशन के लोग रहते हैं, अलग अलग रिच सेक्शन है, कोई पुअर, अलग अलग सेक्शंस हैं हमारे देश में। कोई रिच सेक्शन है, कोई पुअर सेक्शन है, कोई वेरी पुअर सेक्शन है। और इन सब में कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए हमने एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश किया हुआ है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स किया है, जिसकी मदद से इन सब डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी में हमने कोऑर्डिनेशन स्थापित किया है। तो पहला फंक्शन ये हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक पर्पस क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक पर्पस है कि मिनिमम कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी, कि जो समाज के मेंबर हैं, जो देश के मेंबर हैं, उनमें मिनिमम कोऑर्डिनेशन स्थापित करना इसका मेन फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन कि कॉन्स्टिट्यूशन का मेन काम यही है कि ये कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करेगा। And then the second function of the constitution is to specify who has a power to make decision in a society। और दूसरा संविधान का काम क्या है, ये बताना कि समाज में फैसला लेने की शक्ति किसके पास है। मैंने आपको पिछली एग्जाम्पल में जैसे बताया था, एक आप ग्रुप के मेंबर हो जिसमें अलग अलग धर्म के लोग आते हैं, तो इन सब में फैसला लेने की पावर किसके पास है, ये कौन बताएगा। ये तो आपस में लड़ी जाएंगे कि हमने फैसला लेना है, मैंने फैसला लेना है, मेरी चलेगी, तुम्हारी चलेगी। तो इन सब में संविधान फिर से अपना काम करता है, दूसरा काम करता है कि ये बताता है कि फैसला लेने की पावर किसके पास है, कौन समाज के लिए फैसला लेगा, और फैसला भी सही होना चाहिए। किसके पास पावर है कि वो समाज के लिए फैसला लेगा, वो सोसाइटी के लिए फैसला लेगा, ये शक्ति किसके पास है। और फैसला भी ऐसा कि समाज की तकदीर बदल जाए, उससे समाज एक हेल्दी सोसाइटी के रूप में उभर कर सामने आए उस फैसले की मदद से। तो संविधान का दूसरा काम कि ये बताना कि फैसला लेने की शक्ति समाज में किसके पास है। और सेकंड में ही इंक्लूडेड है कि इट डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, कि ये भी बताता है कि सरकार कैसे बनेगी, कौन बनाएगा सरकार को, कि डेमोक्रेसी होगी कि डिक्टेटरशिप होगी, कि लोग सरकार को बनाएंगे, या फिर ये बताता है कि सरकार में कितने ऑर्गन काम करेंगे, वो कैसे काम करेंगे, लेजिस्लेचर की एक्सिक्यूटिव के साथ कैसी रिलेशन होगी, एक्सिक्यूटिव की जुडिशरी के साथ कैसे रिलेशन होगी, ये तीनों ऑर्गन कैसे काम करेंगे, सरकार कैसे बनेगी। सो ये सारे काम
फर्स्ट फंक्शन क्या था? फर्स्ट फंक्शन था कि मिनिमम कोऑर्डिनेशन स्थापित करना समाज के जो मेंबर है उनमें, और सेकंड कि समाज में फैसला लेने, कोऑर्डिनेशन के बाद फैसला लेना पड़ेगा, फैसले से ही हमारी भलाई होगी। और पहला काम कोऑर्डिनेशन, दूसरा काम यह है कि फैसला लेना। फैसला लेने की शक्ति किसके पास है और सरकार बनाने की शक्ति किसके पास है? ये दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है संविधान। इसलिए हमारे देश में क्या, पूरे संसार में कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। आज हमने डिस्कस किए पहले 2 फंक्शन, कल हम डिस्कस करेंगे इसके लास्ट 2 फंक्शन। दैट इज इसके 4 फंक्शन हैं, फंक्शन कह लो, ये वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी, इसके 4 पॉइंट्स हैं। आज हमने पहले 2 पॉइंट डिस्कस किए, कल हम दूसरे 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे एंड इसकी मदद से हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। सो थैंक यू।